यू सर। आशीष जी, अपने बारे में ब्रीफ में। सर मेरा नाम आशीष चौरसिया है। मेरी स्कूलिंग महर्षि सेंटर फॉर एजुकेशनल एक्सीलेंस लांबाखेड़ा भोपाल से हुई है व मेरी ग्रेजुएशन ओरिएंटल कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल से हुई है। उसके पश्चात सर मैं सिविल सेवाओं की तैयारी कर रहा हूँ। सर ये मेरा प्रथम प्रयास है और सर मेरी क्रिकेट और सुडोकू को सॉल्व करने में विशेष रुचि है। सर आपने 2018 में ग्रेजुएशन कर लिया था? यस सर। सर अभी तक क्या कर रहे हैं? सर उसके बाद सर मैं सिविल सेवाओं की प्रिपरेशन कर रहा था और सर पिछले 2 साल से सर मैं बच्चों को होम ट्यूशन भी दे रहा हूँ सर। क्या पढ़ाते हैं? सर वो 6 to 10 क्लास के बच्चों को सर ऑल सब्जेक्ट। यस सर, साइंस मैथ। अच्छा, आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है? यस सर। हाइड्रोलिक मशीन का नाम तो सुना होगा? यस सर। किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं? सर पास्कल लॉ। क्या है पास्कल लॉ? सर जब भी फ्लूइड पर एक पॉइंट पर प्रेशर लगाया जाता है तो सर वो इक्वली सर सारे एरिया में वो स्प्रेड हो जाता है। सर इसी पर हाइड्रोलिक लिफ्ट सर इसी पर काम करती हैं सर। एक एंड पर प्रेशर लगाते तो सर सेकंड एंड पर वो ऑटोमोबाइल को लिफ्ट करते हैं। प्रोजेक्ट क्या बनाया था? सर मेजर प्रोजेक्ट सर याद नहीं है सर। जो लास्ट ईयर आपने पहले यस सर। उसी के 5 सब्जेक्ट के नाम थे। पहले लिफ्ट था सर, अभी रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे सर। कैट शब्द सुना होगा आपने? सीए। यस सर। क्या है ये कैट? सर ये सॉफ्टवेयर है सर जिसमें जो ऑटोमोबाइल डिजाइन या जो मशीन डिजाइन होती है तो सर उसके लिए यूज होता है। सॉफ्टवेयर है, ये डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है तो सर प्रोटोटाइप बनाने के लिए सर यूज होता है वो। अगर आप इंजीनियर हो, यस सर। हिस्ट्री के क्वेश्चन से देखा जाए तो कोई बड़ी उपलब्धियां या आविष्कार क्या क्या हुआ? 3 बड़े मेजर आविष्कारों की अगर हम बात करें सर इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम जो है विश्व इतिहास को या भारतीय इतिहास को कहीं भी देखें तो मानव की 3 बड़ी जो है आविष्कार क्या मानते हैं? सर सबसे पहले तो सर जो स्टीम इंजन बनाया था, जिसके बाद सर पूरा मशीन का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंग्लैंड में आया और फिर सर जो विकास की धारणा बोलते हैं कि मशीन और फिर जो प्रोडक्शन बढ़ा तो सर स्टीम इंजन और उसके आज के न्यूज पेपर में क्रिकेट को लेकर कौन सी 3 न्यूज बताइए आज की। सर एक कॉलम आया था सर एजाज मलिक जी का, जो उन्होंने इंडिया का जो मिडिल ऑर्डर फेल हुआ वेस्ट इंडीज के खिलाफ, उसमें उन्होंने बोला है कि यशस्वी जायसवाल को जगह देनी चाहिए कुछ शफल कर और टीम का संतुलन बनाना चाहिए। और मोइन अली से रिलेटेड सर जिन्होंने अभी संन्यास ले लिया एशेज के बाद फिर से, उनसे संबंधित सर उनका इंटरव्यू का एक भाग आया है कि मैं मतलब फिर से इंडिया के खिलाफ वापस टीम में नहीं आऊंगा। और सर अभी 2 ही याद आ रहे हैं। सर इंडिया की यही थी सर के टीम का बैलेंस बनाकर टीम। जो फील्ड प्लेसिंग देखते हैं, यस इसमें सबसे एक्टिव प्लेस कौन सा होता है प्लेयर में? सर विकेट कीपर सबसे एक्टिव। यस सर। सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर है 11 खिलाड़ियों में, ये कहाँ खड़ा होता है? सर सबसे बेस्ट फील्डर सर कवर पर। क्यों ऐसे भी कवर पर? सर क्योंकि ज्यादातर बॉल सर कवर पर ही जाती हैं। किसको मानते हैं बेस्ट फील्डर वर्ल्ड में? भी सर रविंद्र जडेजा। कहाँ खड़े होते हैं? सर कभी कवर पर भी खड़े होते हैं और सर बात करें मोहम्मद की बात करें, रविंद्र जडेजा की बात करें तो सब पॉइंट पे खड़े होते हैं। सॉरी सर मैं पोजीशन का नाम। न्यू एजुकेशन पॉलिसी। यस सर। क्या सर न्यू एजुकेशन पॉलिसी सर अभी 2020 में आई है, कस्तूरी रंजन जी ने उसका सर ड्राफ्ट करा था। तो सर उसमें हमारी जो 1986 की पॉलिसी है उसको रिप्लेस करा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। और सर इसमें जो सबसे पहले तो सर जो बेसिक था उसको चेंज करके जो प्री स्कूलिंग थी उसको फॉर्मल एजुकेशन में लिया है, जो आंगनवाड़ी और उसमें प्री स्कूलिंग थी जो पहले काउंट नहीं करते थे, अब उसको सर फॉर्मल एजुकेशन में काउंट करने का कहा गया है 5+3+3+4। और सर इसमें
काफी सारे चेंजेस करे गए हैं, जैसे मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट सिस्टम लाया गया है, जिससे कि बच्चे को एक मतलब पहले से प्री डिफाइंड स्ट्रीम अगर वो सिलेक्ट करेगा तो उसको वही सब्जेक्ट नहीं पढ़ने पड़ेंगे, जो सब्जेक्ट वो अपने फ्यूचर चॉइस के हिसाब से जो उसको सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर सकता है। मतलब वो साइंस के सब्जेक्ट के साथ आर्ट का सब्जेक्ट भी मतलब पढ़ सकता है। सर 10th क्लास के बाद जो सब्जेक्ट चूज करना 9th क्लास से सर वो सिलेक्ट कर सकता है। बोला जा रहा है एडवांटेज और डिसएडवांटेज। यस सर। क्या डिसएडवांटेज होता तो आप मुझे थी और एडवांटेज होती। यस सर। एडवांटेजेस में तो सर जैसे 5th क्लास से सर बोला गया है कि उन लोगों को एक स्किल के लिए एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो सर उससे बच्चों को पहले से अगर ये पहले से उनको अगर वो पहचान पाए कि क्या स्किल वो डेवलप कर सकते हैं तो आगे उनको जॉब लेने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, अगर वो पहले से एक स्पेशलाइज्ड स्किल ले लें। और सर कॉलेजेस में भी ग्रेजुएशन सिस्टम उन्होंने स्टार्ट करा है कि अगर फर्स्ट ईयर के बाद अगर बच्चे को लगता है कि अब वो इस फील्ड में सही नहीं है तो वो अपनी फील्ड चेंज कर सकता है, तो सर जिससे उसकी जो अभी एकेडमिक्स बेकार हो जाती थी वो सर बच सकती है। और सर डिसएडवांटेजेस में सर ये है कि सर स्कूल्स अभी उतने ज्यादा डेवलप हुए नहीं है, और जो ये है कि इसके उनके ऊपर लोड थोड़ा ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि जो एग्जामिनेशन पैटर्न चेंज हुआ है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद, जो एग्जाम पहले 4 या 5 दिन में कंडक्ट हो जाते थे अब उनको सर बहुत समय लग रहा है और उनको मैनेज अभी अच्छे से लागू नहीं हुई है सर। उसको मतलब फील्ड पर अभी अच्छे से लागू नहीं हो पाई है। अमृत महोत्सव आपने सुना होगा। यस सर। बहुत सेलिब्रेट किया हमने। यस सर। अभी कल देखो लॉन्च करने वाले पीएम साहब, इसका नाम अमृत है। कौन सी स्कीम है? सर इसके बारे में जानकर अमृत भारत सुना आपने? नहीं सर। अभी लेटेस्ट सेंटर पे चल रहा है, वो 4 साल पूरे हो गए हैं। यस सर। 370 जो काश्मीर की 4 साल यस पूरे हो सर। गए, जो चल रहा है। यस सर। उसके बाद में क्या इफेक्ट पड़ा काश्मीर में? सर सबसे पहले तो सर टूरिज्म पहले के मुकाबले कश्मीर में ज्यादा हो गया है, और जो सर डेवलपमेंट प्रोसेस में जो बाधाएं आती थी पहले वो लैंड एक्विजिशन में और वो सारी सर वो दुविधा दूर हुई है, और सर जो अटैक्स इंसर्जेंसी अटैक्स थे वो भी कम हुए हैं सर पहले के मुकाबले। यस सर। है ना? यस सर। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सर होना चाहिए, लेकिन सर उसको लागू करने के पहले सर कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, क्योंकि सर समाज का एक तबका हम अभी भी जानते हैं कि वो उसके विरोध में खड़ा है, तो उसकी जो भी उसको समस्याएं लग रही हैं अगर हम उसको सुनकर उनका पहले अगर हम निदान कर पाए और उनको हम ये विश्वास दिला पाए कि उनके साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा है जब हम समान नागरिक संहिता भारत में लागू कर रहे हैं, तो सर उसके बाद हम लागू कर सकते हैं। आशीष चौरसिया जी, यस सर। आप निवाड़ी से मतलब बिलोंग करते हो? सर मेरा जन्म निवाड़ी में हुआ है, उसके बाद सर लेकिन मेरी स्कूलिंग और कॉलेज सब मेरा यहाँ हुआ है। ठीक, चलिए। निवाड़ी का ज्योग्राफिकल इम्पोर्टेंस क्या है स्टेट में, एमपी में? सर निवाड़ी सर बुंदेलखंड जो भाग है मध्य प्रदेश का उसके अंतर्गत आता है, और सर ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सर सीमाओं पे लगा हुआ जिला है सर। सर खेती में ही इसका निवाड़ी में सर अगर देखा जाए तो मेन सर इकोनॉमी सर एग्रीकल्चर बेस्ड है, और सर बाजरा, सर गेहूं और सर पान, ये सर निवाड़ी में होता है सर। ठीक है। एजुकेशन पॉलिसी 2020 वाला जो अभी आपने बोले उसको लेकर अभी एमपी गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स या प्रोग्राम्स संचालित किए, उनमें से एक उमंग है और उज्जवल है। यस सर। ये प्रोग्राम क्या है और एमपी गवर्नमेंट ने इसको क्यों लॉन्च किया, मतलब क्यों कराना चाह रही स्कूलिंग स्टूडेंट के लिए? सर इसके विषय में जानकारी नहीं सर। एक्चुअली उमंग और उज्जवल जो जेंडर इक्वलिटी है उसकी जो भावना शुरू से चली आ रही थी सोसाइटी में, उसको दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने एक प्रयास किया, एमपी गवर्नमेंट ने, कि चलो इसके माध्यम से जो बॉयज और गर्ल्स में लेकर जो मतभेद होता है कि मैं बॉयज हूँ
मैं Yes, गर्ल्स sir. हूँ, मैं साथ नहीं बैठ सकती, साथ बात नहीं कर सकती, तो उसको थोड़ा सा बाहर निकालने का एक प्रयास एमपी गवर्नमेंट के माध्यम से इसमें किया गया है। चलिए, एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत ही पहले हमारे यहाँ उत्कृष्ट एक्सीलेंस स्कूल और मॉडल स्कूल संचालित थे, लेकिन Yes, कुछ sir. थोड़ा सा उसमें चेंजेस गवर्नमेंट ने किया है। अभी ये पीएम राइज, मतलब सीएम राइज स्कूल और पीएम श्री, Yes, sir. ये क्या कॉन्सेप्ट है? सर इसके सब सीएम राइज स्कूल और पीएम श्री स्कूल के तहत सर स्कूलों का अपग्रेडेशन करा जा रहा है और सर इसमें सर डिजिटल बोर्ड लगाए जा रहे हैं बच्चों को नए तरीके से सर सिखाने का माध्यम। और सर जो गवर्नमेंट स्कूल है पहले तो उनकी सर जो बेसिक उनकी फैसिलिटी है उसको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सर डेवलप कर रहे हैं, मॉडर्नाइज कर रहे हैं। जो प्लेग्राउंड्स हैं, टॉयलेट्स हैं, जो क्लासरूम्स हैं उसमें डिजिटल बोर्ड लगाकर ताकि सर बच्चे ज्यादा से ज्यादा आए और बेहतर तरीके से सब सीख सकें। क्या वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसकी रिक्वायरमेंट है सर सबके अकॉर्डिंग? यस सर, इसकी सर बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि सर जो प्राइवेट एजुकेशन है सर वो हमारे देश में सर बहुत महंगा होता जा रहा है। तो सर अगर हम इसमें गवर्नमेंट स्कूल्स की सर अगर हम स्थिति सुधारेंगे और अगर आम जनमानस में ये भरोसा दिला पाएंगे कि जो प्राइवेट स्कूल में एजुकेशन मिल रहा है वही वही या उससे अच्छा हम गवर्नमेंट स्कूल में दे सकते हैं, तो सर जो मध्यम या निम्न मध्यम वर्ग के परिवार है सर उनपे से काफी आर्थिक बोझ और मानसिक बोझ कम हो सकेगा सर। ठीक ठीक। आपने बोले आपका जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है Yes. वो आरजेपीवी से है, Yes. राजीव गांधी प्रौद्योगिकी यूनिवर्सिटी से। तो ये राजीव गांधी जी के बारे में क्या जानते हो आप? उनके बारे में कुछ बताइए। सर राजीव गांधी जी सर भारत के प्रधानमंत्री रहे थे सर 1985 से 1989 तक। और सर इनके इनके कार्यकाल के दौरान ऐसा कहा जाता है कि सर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए भारत ने विकास किया और उसके लिए सर काफी स्कीम लाई गई थी सर भारत का विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विकास के लिए। श्रीलंका में कुछ इश्यूज हुए थे और उनमें इनकी भूमिका है कुछ। यस सर। क्या भूमिका है, क्या किया था इन्होंने? सर जो लिबरेशन ऑफ तमिल एलम सर लिट्टे जो एक ग्रुप था सर जो नॉर्दर्न श्रीलंका में सर पनपा था, जो अपने लिए एक अलग स्टेटहुड की मांग कर रहा था क्योंकि सर उसको ऐसा लगता था कि उसके साथ भेदभाव हो रहा है श्रीलंका में, क्योंकि सर श्रीलंका क्रिश्चियन और बुद्धिस्ट डोमिनेटेड सर कंट्री है और जो तमिलियंस के साथ सर भेदभाव हो रहा था तो सर इन लोगों ने हथियार उठा लिए थे। तो इन लोगों के खिलाफ सर इंडियन आर्मी को सर उन्होंने भेजा था लिट्टे ग्रुप को कंट्रोल करने के लिए। श्रीलंकन गवर्नमेंट की सर मदद करी थी, तो सर ये उनका योगदान रहा था सर। ठीक है। उसके बाद अभी करंट के ऊपर अपन बात करें तो स्पोर्ट्स में कुछ फीमेल प्लेयर्स को लेकर कुछ अभी विवाद हुआ था। Yes. बहुत सारे फीमेल प्लेयर जो थे स्ट्राइक पे थे, किसी चीज का विरोध Yes, कर sir. रहे थे, तो ये मतलब क्यों हो रहा था? सर वो सर रेसलिंग, हाँ सर वो सर इंडियन फीमेल रेसलर सर वो ग्राउंड पर सर प्रोटेस्ट करने बैठी थी सर। वो उनके जो चेयरमैन थे सर रेसलिंग फेडरेशन के, उनके अगेंस्ट सर उन्होंने एलिगेशंस लगाए थे कि उनका सर फिजिकल हरेसमेंट और मेंटल हरेसमेंट हुआ सर, इसलिए वो लोग धरने पर बैठे थे सर। कि आप लोक सेवक बनने जा रहे हैं, यस सर। तो लोक सेवक के कर्तव्य और उत्तरदायित्व क्या होने चाहिए आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? सर लोक सेवक का सर सबसे पहला कार्य तो सर जो सरकार की जो नीतियां हैं उनको सर ग्राउंड पर सर इम्प्लीमेंटेशन करने का कार्य है। तो अगर सर लोक सेवक अच्छे से उन नीतियों का इम्प्लीमेंटेशन करेगा तो सर जो लोगों का विश्वास है सर वो लोक सेवकों में और सर सबसे महत्वपूर्ण सर गवर्नमेंट के प्रति बढ़ेगा सर। और सर एक लोक सेवक को सहिष्णु और होना चाहिए कि अगर कोई आम आदमी उसके पास आ रहा है तो वो उसकी सर फरियाद सुने, उसकी जो भी अगर उसकी प्रॉब्लम है उसको दूर करने का काम करे। और सर बहुत डाइवर्सिफाइड फील्ड है सर ये। सभी लोगों सभी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसका भी इम्प्लीमेंटेशन करना है ग्राउंड लेवल पर। और सर जो लोग हैं उनकी भी सर समस्याओं को सुनना है, उनको भी सर दूर करना है अपने स्तर तक या फिर जो उससे हो सके उस स्तर तक। आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आपका एजुकेशन है और इधर अपन सिविल सर्विसेज की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो ये मतलब ट्रैक क्यों अपन चेंज किया? अपन इधर भी ये अच्छा कर सकते थे इंजीनियरिंग के फील्ड में। सर नो डाउट सर अच्छा कर सकते थे, लेकिन सर जब 12th के बाद सर सब्जेक्ट चूज करने की बात थी तो सर मैं ये कहूंगा कि उस समय सर मैंने इतना सोचा नहीं था कि आगे करना क्या है। और सर वो
इंजीनियरिंग सर उस समय जैसा घर वालों ने कहा और सभी ने कहा, तो सर मैंने इंजीनियरिंग चूज कर ली सर। लेकिन सर अपनी ग्रेजुएशन के सेकंड और या थर्ड ईयर के दौरान सर मुझे लगा कि मैं सर सिविल सेवाओं में बेहतर कर सकूंगा सर, और इसलिए सर मैंने अपने लास्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग से ही सर सिविल सेवाओं की तैयारी शुरू कर दी थी। चलिए, आपका मतलब ये एजुकेशन जो है किसी के माध्यम से आपने चूज किया, तो कोई ऐसा यूपीएससी या सिविल सर्विसेज का भी किसी के माध्यम के थ्रू आप कर रहे हो, या आपका सेल्फ? नहीं सर, मेरा सेल्फ डिसीजन था। फिर मैंने अपने घर वालों को भी बताया, तो फिर अगर उन्होंने यही साथ दिया कि अगर तुम करना चाहते हो और तुम कर सकते हो, तो फिर उन्होंने सर पूरा साथ सहयोग दिया मेरा। थैंक यू सर।